नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिटॉक्स विद सूरज नेगी में। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो काफ़ी खास है। उन्होंने पूरे भारतवर्ष में और देश विदेश में हमारे लोकगीतों को और जागरों को एक मुकाम दिया है, जहाँ पर देश विदेश में और पूरे भारत में लोग जागर को जानने लगे हैं, लोकगीतों की पहचान दिलाई है। उनका नाम है कमला देवी जी, जो कि कोक स्टूडियो फेम है। हाँ 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 वार बटे पार देखी चो धान काटिया श्योरो आप दुखो ठेली भेरो दुख रे गो त्योरो। नमस्कार। नमस्कार भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका दी। धन्यवाद। कैसे है दी आप? बहुत बढ़िया, आपके साथ अभी देहरादून पे हूँ तो बहुत अच्छा लगा है। आपकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे आप उस मुकाम तक पहुँचे? बचपन से ही मुझे बहुत शौक था पहाड़ी गानों का। मेरे पिताजी ये राजुला मालूशाही जो 3 घंटे की मेरे पास है, तो पिताजी ने गाई थी। तो वो जागर लगाते थे और खेतों में रोपाई के धानों की रोपाई में हुड़किया बॉल कहते हैं, तो उसको करते थे। पहाड़ी चीज़ जो हमारी बहुत पुरानी चीज़ मैं करती हूँ, न्योली, छपेली, भगनौल, हुड़किया बॉल, राजुला मालशाही, झोड़ा चाचरी। और हमारे घरों में जो देवी देवताओं होते हैं उनके जागर लगाती हूँ। तो आप बताओगे कि जागर क्या होता है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? जागर ऐसी चीज़ है, जागर जो हमारे कुल देवते होते हैं घर के। तो हमने कहीं पर कोई हमको संघर्ष दुख जब हमको आता है तो हम अपने देवी देवताओं का नाम लेते हैं। जब हमने कहीं पर अपनी लड़की की शादी के बारे में सोची या हमने कुछ अच्छा काम मकान लगाया, कुछ काम करा, तो हम सब काम करके वो हमारे रक्षक में होते हैं, तो हम उसके बाद उनका नाम लेते हैं, तो हम जागर लगाते हैं। तो हमारे देवी देवताओं में होता क्या है, वो तो सर में हाथ रख देते हैं तो छाया में रहते हैं। तो घर में हमारा पहाड़ में जो देवी देवता हैं, आज लोगों ने तो घर मकान छोड़ दिए, ज़मीन जो अपनी जाग पूरी छोड़ दी है, तो मंदिर पूरा बर्बाद हो रहे हैं। देवताओं का ये बात नहीं है। तो मैं दर्शकों को सभी को बताना चाहूँगी जो अपने घर की, हमारे बूबू ने, हमारे पिताजी ने, हमारे दादा ने जो हमारे घर के देवते हैं, तो उन चीज़ों को नहीं भूलना चाहिए। जैसे कोई शुभ काम होता है वहाँ पर भी जागर गाते लोग? हाँ, एक जागर की आवाज़। मैं गंगनाथ की जागर, गोल देवता की मैं आप लोगों को थोड़ी बहुत 4 शब्द, जी। तो वहाँ से जहाँ से शुरुआत होती है उसकी। हाँ गंगा जा डोटीगढ़ राज झिए जा जन्म की थात धोई धुमागढ़ में ची गुल्ला धुमो होनाला गुरु को प्यारा आजो देवताओ गुरु जुन के प्यारा। हे देवा तदर भगत में जो जीजा गंगनाथ जोगी छी भगवाना 12 वर्ष को जोगी जा 13 वर्ष को ध्यान छी। हाँ 12 वर्ष जोग छी जा 12 वर्ष गिरस्ता करी 13 वर्ष में जोग मिलो। गंगवा डोटीगढ़ राज छिए एक पुती पुतियाओ झिए चला एक आँखी उजाओ झिए गंगा जा माता प्युलारण पिता भवेजन छी भगवाना गंगवा जोगी भगवान मणमण का नेत्र छोड़ने जा डोटीगढ़ छोड़ दे गंगा। गंगवा काटी हली तुणी तेरी घोड़ी जान छो हरिद्वार की धोनी रंगीला गंगुआ हरिद्वार की धोनी होशिया गंगुआ हरिद्वार की धोनी हर गंगुआ हरिद्वार। तो ऐसी गंगनाथ की जागर लगती है, देवी देवताओं को न्योता दिया जाता है। गोलजू उनके साथ में है, फिर गंगुआ जोगी, फिर भाना बामणी होती है। भाना बामणी इनकी पूरी परिवार, मतलब इनका जैसा हमारी परिवार है ऐसी इनकी परिवार। झकोरुआ लुआर है, बाऊ रतन है और भाना बामणी है, तो ये इनकी पैरुणी है।
अच्छा, तो अदी जैसे जागर जो हमारा जो जी। शब्द है, तो जैसे जागर जो आपने गाया तो उसमें क्या कहानियाँ बताते हैं पहाड़ों की ये तो या पूरी पौराणिक रात भर की कहानी होती है इसमें। अच्छा। 4-3 घंटे की कहानी, फिर उसके बाद हमारा जागर लगता है। और जैसे जागर जब करते हैं तो देवता नचाते हैं हमारे हाँ, पहाड़ में। हाँ, हाँ, फिर तो नाचते देवता। तो ये देवता नचाने और जागर का क्या कनेक्शन है आपस में? जागर का मतलब है जागना। अच्छा। तो हम अपने देवी देवताओं को जागर लगा के मनाते हैं। प्लेन्स में दिया बाती धूप बत्ती से तो अपने देवता को वो करते हैं। जी। तो हमारे कुल पहले लोगों ने वो चीज़ बनी है, बाहर से धूनी जलाएंगे, गुरु को न्योता देंगे, गुरु आएगा। तो नौरत बर्त उस दिन पूरा गंग नहाते हैं, गंगा जल लाते हैं। जैसा इधर के लोग हरिद्वार गए, हमारे यहाँ के लोग, हमारे यहाँ बड़ा तीर्थ बागेश्वर पे है, तो बागेश्वर गए। तो 2 दिन जागर लगाई, तीसरे दिन पूजा कर दी। तो हमारे घरों में ये सबसे पहले आपने कहाँ जागर सुना और कैसा वो एक्सपीरियंस रहा आपका कि जब आप जागर से आप परिचित हुए? मैं बचपन से ही, मुझे 12-14 साल की थी, पहले तो क्या करते थे, 15 साल की लड़की की शादी हो जाती थी, छोटे छोटे में कर देते थे। तो मेरे पिताजी जाते थे जागर लगाने, मैं पीछे से जाती थी। अच्छा। तो उनके साथ कभी थाली बजाती थी, कभी जंगल देवताओं का ये सिद्धू बिदू रमौल होता है जंगल का। सिद्धू बिद्धू सिद्धू बिदू रमौल, रमौल। ये जंगल के राज होते हैं। 22 पैरूणी इनकी साथ है, तो उसका डंगर में लगता है जागर। जिसमें थकुला गो बजाते हैं वो? हाँ, बसंती बिष्ट जी हमारी बहन है, हाँ हाँ, बसंती वो भी बिष्ट। डंगर का करती है। अच्छा। तो उसी में हमारे देवता नाचते हैं। अच्छा। तो कभी वो बजा देती थी, पिताजी के साथ जाया करती थी। झोड़ा चाचरे में बहुत शौक था बचपन से, पूरा कारोबार भी करती थी, तो गाना भी गाती थी। तो एक दिन की कहानी रही भैया, हमने भवाली पे छोटा मोटा ढाबा खोल रखा था। तो ढाबा में मैं गाना गा रही थी, खाना भी बना रही थी। कारीगर ये मेरे पति जी हैं। जी। तो मैं भी खाना बनाती थी, तो मैं फ्राई कर रही थी कोई चीज़ को। तो भाई साहब शिरोमणि पंथ, जो मैंने थोड़ी देर पहले भी जी। आपको बताया, लेखककार वो, तो मैं वहाँ पर खाना बना रही थी, गाना गा रही थी, झोड़ा गा रही थी, धारे में मीठ काफला काफला तो पागला हो। तो मेरा झोड़े का क्या नाम था, धार में को मीठ काफला काफला तू पागल कबा, वो तो को में हेणो ये गोच कफुआ तू बासल कबा, ये तो को में हेणो ये गोच कफुआ तू बासल कबा, धार में को मीठ काफला काफला तू पागल कबा। तो ये हमारा ये बहुत पुराना झोड़ा है। इसमें क्या आप गा रहे हो? मैं झोड़ा गा रही हूँ इस समय। अच्छा। ये पर्यावरण का है, जंगल का, काफल का, पेड़ों का, ये पर्यावरण में ये आता है। तो मैं इसको अभी आप लोगों को सुना रही हूँ। तो दर्शकों को बताना चाहूँगी, सबको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारा ये पुरानी पहाड़ी धरोहर है, जी। जिस धरोहर को आज तक हमने जीवित रखा है। तो ये चीज़ मैं गा रही थी, तो भाई साहब आपड़े, उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी, पंत जी। पंथ जी। अच्छा। तो पीछे खा रहे थे खाना, 5 टेबल थे कुर्सी पर। तो आपने मीट भात बनाया था उस दिन? नहीं, वो खा रहे थे, मच्छी की पकौड़ी खा रहे थे। अच्छा। तो मैं रोटी लगा रही थी। ये हमारे साहब जो हैं, ये काउंटर पर बैठे हुए थे। तो भाई साहब ने एक टुकड़ा रोटी का हाथ में था, तो कलाकारी उसकी आवाज़ पहचानता है। और भी बहुत बैठे थे खाने वाले, किसी को कोई पता नहीं। तो वो कलाकार ठहरे, वो हाथ में रोटी का टुकड़ा लेके आगे पहुंच गए। अच्छा। टेबल में खाना छोड़ के पूछा कि भाई साहब, यहाँ पर होटल पे कहीं एफएम लगा रखा, कुछ होटल में गाना चलते हैं आपके? तो साहब ने बोला कि हमारे एफएम तो ये हैं, ये इन्हीं के गाने चलते हैं यहाँ पर। तो भाई ने पूछा, उन्होंने कहा देखो कमला जी, आपको कहीं पर गाना गाने का मौका मिला या कहीं ड्रामेटिक जिन में या कहीं पर आप गए? मैंने कहा दादी, मेरे मुंह से निकल गई। मैंने भाई साहब, मेरे को शौक़ तो बहुत थी, लेकिन मुझे मंच दिखाने वाला कोई नहीं मिला।
उनने मेरे से कहा, आज से तू मेरी बहन, मैं तेरा भाई। अभी भी वो मुंह बोली बहन करके मेरे से मंच में जहाँ भी माइक में बोलते हैं, ये मेरी मुंह बोली बहन। वो 2 भाई हैं, उनकी एक बहन हूँ मैं। जी। तो उन्होंने कहा आज से आपको मंच मिल गया। हुआ क्या, सबसे पहला मंच मेरा नैनीताल सरदोसो लगता है, नैनीताल पे मेला लगता है हाँ, जो बहुत ज़बरदस्त सरदोसो का। सरदोस। तो वहाँ पर पहला मंच मेरा नैनीताल का है। तो अच्छा ही प्रोग्राम रहा। तो पहली बार जब आदमी मंच पे जाता है जी तो उसके बहुत सारे भाव होते हैं, हाँ जहाँ पर मतलब उसको घबराहट भी होती है, कई बार उत्सुकता होती है। जी तो आप थोड़ा वो बताओ कि जब पहली बार आप मंच पे चढ़े जी। उस समय कैसा महसूस कर रहे थे आप? मैं बचपन से ही गाने वाली थी, 50 आदमी के बीच में भी गा देती थी, जागरों में भी गा देती थी। मेरा तो मन में बहुत धीक हो गई थी गाने की। तो मुझे इतना अच्छा लगा, मैं सोच रही कब मैं मंच में जाऊँ, मेरी बारी कब आएगी, मेरे हाथ में माइक आएगा। तो मेरा 2 गाने मेरे भाई ने वहाँ पर लिखे थे, पारा डाना बुरुसी फूली रे, मैं जो कोनो मेरी हीरो आई रे। तो मैंने वो खड़े जोड़ में वो गाना गाया। उसके बाद दूसरा गाना मेरा था, बिमला भौजी पधानो बिमला वे, तिल धारू बोला वे। अच्छा। तो ये 2 गाने मैंने गाए। इतना अच्छा लगा, मैं सोच रही थी मैं 2-3 गाना और गाती। तो ऊपर वाले की सरस्वती माँ की कृपा रही, विराजमान है, उन्होंने मुझे इतनी शक्ति दे रखी है इधर उधर जाने की। तो आज मैं आप लोगों के बीच हूँ तो पंथ भाई की वजह से हूँ। उन्होंने मुझे ये मंच दिखाया। दूसरा मंच मेरा लखनऊ का है, अच्छा। गोमती नगर में। वहाँ पर एक उत्तराखंड महोत्सव लगता है 10 दिन का। अच्छा। तो दिन रात वहाँ पर मेरे 10 दिन प्रोग्राम मेरा लखनऊ पे है। हमारे भिक्यासण पहाड़ के ही हैं वो, ये हमारे बिष्ट जी मुझे बुलाते हैं, वो जानते हैं, भरत बिष्ट करके, भरत सिंह बिष्ट। तो वो मंच पे मेरा गाना आएगा, वो मंच पे जाएंगे, वो कहेंगे कमला देवी यहाँ पर आ गई, तो पूरा पहाड़ आ गया। अच्छा। क्योंकि पहाड़ों का मैं गाना गाने वाली ठहरी, पहाड़ों के जोड़ मारने वाली ठहरी। वो बोलते थे हमारा यहाँ, और लखनऊ में पूरा पहाड़ आ गया। क्या बात। तो दी ऐसा कुछ महसूस होता है कि कोई शक्ति है, जैसा आपको ही चुना गया है? हाँ, भैरवनाथ जी जो हमारे घर पे हैं, भैरवनाथ जी देवता जो है, वो हमेशा आदमी को आगे करेंगे। वो उनकी मतलब कहीं पर ऐसी घटना नहीं आएगी, ऊपर वाले जैसा छाया में उनकी छाया रहती है। जब आप कोक स्टूडियो में आए सबसे पहले कैसे आप वहाँ तक पहुँचे, उस मंच तक, और वहाँ पर कौन सा गीत गाया आपने? वो तो सभी को पता है, लेकिन एक बार मैं चाहूँगा कि आप पहले कहानी बताओ मुझे जी कि जी जी। शुरुआत कैसे हुई आपकी कोक स्टूडियो में जाने की? मेरा चैनल है कमला देवी लोक गायिका करके, सभी दर्शकों को बताना भी चाहूँगी, थोड़ा उसका ध्यान देना। तो चैनल देखा दिग्विजय परिहार जी ने, जी। अभी यहीं पर ही देहरादून ये पे। म्यूजिशियन और सिंगर है हमारे पहाड़ जी कुमाऊँ से है, जी। दिग्विजय जी। जी। तो उन्होंने आवाज़ पहचानी, मेरा नंबर भी उसमें है, यूट्यूब पर भी है। जी। तो उन्होंने नंबर निकाल के मेरे को फ़ोन किया। उसके बाद हमने दोनों ने स्टूडियो पे हल्द्वानी में रिकॉर्डिंग किया। उसके बाद 4 महीने में हमारा शूटिंग निकला फिर बम्बई में। अच्छा, मुंबई में शूटिंग हुई? हाँ, बम्बई में। तो उससे पहले आपको पता था कोक स्टूडियो क्या है, या कुछ इसके बारे में पता था कि यहाँ पता पर ही लोग नहीं, नहीं गाते भैया, हैं? अभी तक तो ऊपर वाले की कृपा से जो अभी कोक स्टूडियो का नाम आया है, तो इसी गाने की वजह से सबने सुना, मैंने भी सुना। हमें ये पता नहीं था कि हमने कौन सा कंपनी का गाना गाया है। और हमारे बहन नेहा कक्कड़ ने जो वहाँ पर मेरे साथ गाना गाया, जी। तो उनका भी पता नहीं था। तो आज ऊपर वाले की कृपा से हमने ये चीज़ सब सुनी, देखी। तो बॉम्बे कैसे गए आप यहाँ से? हम बम्बई में गए थे, बरेली से हमारी एरोप्लेन थी। अच्छा। एरोप्लेन थी हमारी बम्बई तक की। जाते समय फिर हमारा कुछ 10 दिन पर वहाँ पर काम हुआ, रिकॉर्डिंग, वो पूरा स्टेज बना था, तो उसमें हमने वेटिंग किया। उसके बाद हमारी शूटिंग हुई वहाँ पर। शूटिंग के बाद तो फिर 1 महीने में गाना रिलीज हुआ। अरे ये पहली शूटिंग थी आपकी ज़िंदगी की, कि हाँ, इससे पहले की थी आपने शूटिंग? शूटिंग, हाँ, पहले शूटिंग थी। पहली शूटिंग थी। पहली शूटिंग तो शूटिंग के बारे में पता था कि ऐसे शूटिंग थी। होती नहीं है? नहीं थी पता। मंच में तो बहुत ही गई थी मैं,
400-500 प्रोग्राम मेरे हो गए होंगे। ऐसे गाने के बारे में, ये शूटिंग के बारे में अभी तक जाना नहीं था। तो क्या था वहाँ पर, शूटिंग कैसी हुई, थोड़ा हमें भी बताओ दी, मतलब कोक बहुत स्टूडियो, क्योंकि हमें भी जानना है कि जी, कैसा रहता है सेट पे, क्या कैसे बनता है, कमरे के अंदर होता है या फिर बाहर हुआ, कैसे किया उन्होंने वो वो शूटिंग? चारों तरफ से मतलब खुला था। हाँ। उन्होंने अपने हाथ से बनाया था वो। अच्छा, उसमें चीड़ के पेड़ लगाए थे। वो नकली पेड़ थे सारे? हाँ हाँ, लगे हुए थे पूरे। अच्छा। और जो गाड़ बनी थी, बाड़, वो हाँ हाँ। उसमें इतने बड़े बड़े पत्थर बने थे। और जैसे हिमालय बना था ऊपर से, आप लोगों ने देखा होगा। हाँ दी, गाना तुमने। तो उसमें 3 औरतें रोपाई भी कर रहे थे, जो मेरा जोड़ मारा मैंने रोपे का। और बाकी वो पुल जो बनी हुई थी, हाँ, एक पुल बना हुआ था उसमें। पुल में दिन भर में रात 10 बजे तक पुल पे थी। 10 बजे तक पुल में तो था? बहुत लंबी वो था वो उसमें जो ऐपण निकाले थे, वो हमारे भाई साहब पिथौरागढ़ के थे, ऐपण वाले। अच्छा। तो बहुत अच्छी तैयारी थी उनकी। और जब कैमरा आया वो आपके सामने, तब आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। है, क्योंकि कैमरा उसमें आप बहुत आत्मविश्वास से भरे हुए। बहुत ही बड़ा कैमरा भी था, यहाँ से रोड तक। रोड तक पूरा? हाँ हाँ, बिल्कुल पूरा क्रेन जैसा होगा ना क्रेन सामने? जैसा चैन में चल रहा था वो। अच्छा। नीचे से चैन बना हुआ था। और नेहा कक्कड़ जी से मिलके कैसा लगा? नेहा कक्कड़ जी नीचे गा रहे थे, परिहार जी इधर गा रहे थे, पुल में मैं थी। तो बहुत अच्छा हम लोगों को लगा वहाँ पर। पूरी व्यवस्था, इतनी अच्छी व्यवस्था थी, बहुत अच्छा लगा। और दी, आपका जो शुरुआत का वो मैं सुनना चाहूँगी, जो सुर आप लगाते हो स्टार्टिंग में, जो कोक स्टूडियो पर गया हाँ था। जी। हाँ 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 हाँ, वार बटे पार देखी चो धान काटिया श्योरो, आप दुखो ठेली भेरो, दुख रे गो त्योरो, दुख रे गो त्योरो, दुख रे गो त्योरो। या दूर रातो ओली हरजी, या दूर रातो पल्ली हरजी, राजुला मालू सोया हुनलो स्वेणो हरस पनो। आधुरा तो को बीच मणि सपने बड़ी रोया, सेणानो को सपन में देखी, राजुली रे सो ज्ञानो देखी चो गलो रे भूटान में। सुन पात की चेली हुनली, राजुली रे सो ज्ञाना क्या बात दी आपने, तो बिल्कुल एकदम ये राजुला मन मालूसाही वो भैया कर दिया। 3 घंटे की है पूरी, अच्छा। पूरे 3 घंटे की मालसाई है ये। तो दी, इसमें जैसे जब गाते तो पूरा मुझे लग रहा है कि पूरा जोर लगता होगा एक तरीके से, हाँ, बहुत तकड़ा ये। है? इसमें मैं हुड़का खुद बजाती हूँ अपना, दिन हाँ। दिन 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 दिन। अभी हुड़का लाई होती तो बजाती हूँ। तो बगल में 2 औरतें चाहिए भाग लगाने वाली, अच्छा, जो एक पीछे से। थाली बजाने वाला चाहिए लड़का बीच में। तो बहुत अच्छा मालूसाही ये है। ये कहानी जो है, इसमें क्या कह रहे हैं आप, थोड़ा ये बताइए। राजुला मालूसाही भैया देखो, ये बिना संतान के राजा दुलासाई रंगीली बैराठ में, तब वहाँ पर हरिद्वार में ये रंगीली बैराठ में होलो राजा रे दुल्ला साई को, चलो राजा रे मालू साई। तैगी जू हूँ नली बाजू गाँवली रे सो ग्याणा, ये रंगील बैराठ के हुए। अच्छा। राजा दुलासाई रंगील बैराठ की। तो कोई संतान नहीं थी, 14 बिस्ता हो गई थी, बुढ़ापा आ गया था। बहुत राजा थे, पूरा गांव के वो राजा थे। तो बहुत संपत्ति थी, पीछे से खाने वाला कोई नहीं था। तो इनको बहुत दुख आया। इन्होंने देवी देवताओं के नाम पर पत्थर पूज दिया था, अच्छा। और गंग के नाम पर गधेरा नहा दिया था, पूरा तीर्थों का यात्रा कर दिया था। तो ऊपर वाले ने संतान नहीं दी। तो इसी में सुनपात शौक बैराठ का था ना, ये क्या कहते हैं आपके, सॉरी, भूटान। अच्छा, भूटान देश से। भूटान देश का। तो हुण देश का था, हुण देश से आगे भूटान देश। तो उनकी भी यही कहानी सेम
कहानी उनकी भी बनी। संतान नहीं थी, वो भूटान का राजा था, बहुत अनवान धनवान था। तो उनको ऐसा दुख आया, उन्होंने कहा हमारे इतनी संपत्ति किसी को कौन खाएगा। तो दिन रात सुर में ध्यान में रहते थे। होता ही है, घर की टेंशन तो आदमी को खा जाती है। जी। तो एक दिन की बात थी, ये दोनों मियाँ बीबी रंगील बैराट से पहुँचे हरिद्वार में, वो भूटान से पहुँचे हरिद्वार में। तो वहाँ पर आ करके इन्होंने 4 आदमी का मिलन हो गया। मिलन के बाद इनका जूजाग पहलाग आसल कुशल, उनको दीदी भूली कहाँ से आई, क्या हुआ, कैसा हुआ, अपना दुख बताया। उन्होंने भी अपना दुख बताया। उन्होंने कहा हमको जो है औलाद संतान का दुख है, इतनी संपत्ति है कौन खाएगा। तो वहाँ पर गैल हरिद्वार में क्या है, शिवजी भगवान का वास है। भगवान जो शिवजी जो थे वो 12 वर्ष के ध्यान में बैठे थे, उनके आँखों के पलंग लगे हुए थे। इन्होंने 7 साल का तपस्या की वहाँ पर। 7 साल तक? 7 साल तक उनकी धुनी पानी और उनका लीपना पोतना जो भी आराधना थी शिव भगवान की, उन्होंने 7 साल की तपस्या की। 7 साल के बाद भगवान शिव का तब पलंग खुला। वो तो अंतर्जामी ठहरे, देवों के देव। तब उन्होंने उनका दुख देखा। शिव भगवान ने राजा दुलासाई को लड़के का वरदान दिया, सुनपात शौक को लड़की का वरदान दिया। अच्छा। तब उन्होंने वरदान में उसी दिन कौल करार हो गया था। उन्होंने कहा जो आज की तुम्हारी ये संगति है, ये मित्रामी में बदल जाएगी। अच्छा। आपकी लड़की होगी तो इनको देंगे, इनकी लड़की होगी तो आपको। जो 15 उनका गर्भ से ही राजा दुलासाई का लड़का सुनपात शौक की लड़की, तो राजुली शौक्याण, ये इनका गर्भ से ही, पेट से ही, गर्भ में, पेट में कहते हैं गर्भ, 10 महीना माँ अपने बच्चे को गर्भ में रखती है। तो गर्भ से ही इनका स्वयंवर था। अच्छा, गर्भ में ही स्वयंवर गर्भ हो में गया। ही भगवान शिव का सत्य बोल था। उन्होंने अपने बोली से कह दिया तुम्हारी लड़की होगी तो इनका लड़का होगा, इनका लड़का होगा, आपकी लड़की होगी, तो इनका स्वयंवर होगा। कब? 15 साल में इनका स्वयंवर हो जाएगा। तो उसी दिन, उसी तारीख में, उसी बार में वहाँ पर राजा दुलासाई पैदा हो गया। कहाँ? रंगील बैराट में। तो उसी दिन, उस तारीख में, उसी घंटे में राजुली शौक्याण पैदा हुई भूटान में। भूटान में। अच्छा। तो ठीक हो गया। अब बिना संतान के थे भैया, उन्होंने दुनिया को खिलाया पिलाया, पूरा दाम दक्षिण गैल गवाड़ में पूरा अच्छा उन्होंने नाम कुंद किया, वो करा। बाद में बच्चे, रात दिन की बात होती है, जैसा दिन हो गया फिर रात हो गई, ऐसी बच्चों का है, ऊपर वाले की कृपा है। रात दिन करके बच्चे बढ़ते हैं। तो कारोबार में भूल गए, बच्चों में भूल गए, शादी करना उनका अनुभव नहीं रहा। शादी नहीं हुई इनकी? शिव भगवानों का बोल जो 15 साल में शादी हो जाएगी करके, वो 15 साल पूरे होने में 16 साल लगने में राजा दुलासाई के लड़के को, मालूसाई को सपन हो गया। अच्छा। तब स्वेणा सपन में देखती है, जहाँ से मैं मंचू में शुरुआत करती हूँ, जहाँ से शुरुआत करती हूँ स्वेणा सपन से। आदुरे रातो वल्ली हर जी, आदुरे रातो पल्ली हर जी, हे राम हे शिवो। आधु रातों को बीच में देखी राजुली रे शौक्याणा, शिवाजी सूरत होनली, मोहनी की मूरत होनली, ओ मेरी राजुला। तदुग देर मणि मुया बराठ बणी गोया, तब स्वेड़ा सपन से ही मैं शुरुआत करती हूँ। सपन में राजुली शौक्याण आ गई। वहाँ राजुली शौक्याण को भी सपन हुआ डरा, माँ से कहने वाली डरी, मम्मी आज हमार रंगील बैराट में, हमार भोण देश में 6 दिन की रात हो रही है, अंधेरा अंधेरा दिखाई दे रहा मुझे, क्योंकि भगवानों का बोल था ना, टल रहा था, टाल दिया था, 15 पूरा हो गए, 16 साल लग गया। तो ऊपर वाले की महिमा रही, वहाँ उसको सपना हुआ। वहाँ भगवान, उसने कहा आज
दिन में रात हो रही है, पूरा बादल सा लग रहा है, मम्मी क्यों उदासी हो गई हमारे यहाँ। माँ ने कहा बेटा ऐसा कुछ नहीं है, क्या देख रही है, क्या होगा। तब जाके इनको माँ बाबू को ध्यान आया कि हाँ यार हमारा ऐसा ऐसा था। और भूटान तो में ऐसा भयंकर मुल्क डरा कि वहाँ पर आदमी को वापस नहीं आते थे। जाने को जाएगा लेकिन वहाँ पर ख़तरनाक इलाका रहा। तो माँ ने कहा, राजा दुलासाई की माँ ने कहा बेटा सब जगह जाना, भूटान तो में मत जाना, क्योंकि वहाँ पर भयंकर लोग रहते हैं, वो तेरे को मार देंगे, जादू खिला देंगे, विष खिला के मारा उसको, विष खिला देंगे। तो मैं तेरे लिए राजुली की शादी करके घर में लाऊंगी। अब मानते आजकल के बच्चे ठहरे, अदानी नादानी अकल होती है। तो इसी तरह से बहुत लंबी कहानी है इसकी, बहुत लंबी, 3 घंटे लगते हैं। तो कभी मिल पाए वो आपस में? वो उनका फिर उन्होंने चिट्ठी भेजी, चिट्ठी लिखी, चिट्ठी भेजी, चिट्ठी राजा दुलासाई की चिट्ठी मालू सौक्याण, वो राजा मला ये सौक्याण को मिल गई। तो चिट्ठी पढ़ के वो निकल गई घर से। ये 3 पट्टी कतूर के रास्ते ये दोरीहाट से आए, फतुआ दरियाल मिलता भी इसमें। अच्छा। देखा भी होगा आपने, सुना भी होगा। तो फिर बागेश्वर में इनका मिलन था, बागेश्वर में मिलन करवाया था हमने। तो ये हमारे वहाँ की प्रसिद्ध एक प्रेम जी कथा है। हाँ, बहुत बड़ी कथा है ये। ऐसी कथा होती, मतलब जीवन में आदमी को इतना संघर्ष करना पड़ता है, संतान के लिए आदमी क्या क्या नहीं करता है। तो माँ बापों का जो सबसे जीवन होता है बच्चों के लिए होता है। तो दी आपकी घर में लड़की होगी, लड़का होगा तो कितना बढ़िया रौनक रहती है बच्चों में, घरा भरा घर। तो सबसे बढ़िया माँ बापों को यही सुख चैन मिलता है। दी आपके कितने बच्चे हैं अभी? मेरे 3 लड़के हैं, 1 लड़की है। अच्छा। 4 बच्चे हैं। तो कैसा महसूस करते हो, जैसे आप हमेशा शो के लिए, कभी शूटिंग के लिए बाहर जा रहे हो, जी। कभी शो के लिए आप इधर जा रहे हो, जी। कोक स्टूडियो शूट कर लिया आपने, जी। अब आप देहरादून में एक बड़े सॉन्ग की शूट कर रहे हो। जी। और तो उनको कैसा महसूस होता है, मतलब बच्चे लोग क्या बात करते हो आप आपस में? बच्चे लोगों को वो सोचते हैं मम्मी बाहर जा रही तो अब अच्छा ही लगता है सबको। मम्मी को यूट्यूब में मुझे देखते हो? हाँ, यूट्यूब में देखते, मैं यहाँ शो करती हूँ, घर देख लेते हैं वो। अच्छा। तो आजकल देखो ये समय आ गया यूट्यूब का, उसमें चले जाता है, बच्चे देखते हैं, अच्छा ही लगता है बच्चों को, कोई मना करने वाला नहीं है। सबसे सपोर्ट है पति जी का। अच्छा, क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ ये हर जगह आपके साथ है। तो जहाँ भी जाती हूँ साथ में आते हैं। तो सबसे बड़ा सपोर्ट पत्नी का, पति का होता है। और जैसे हमारे पहाड़ों की जो औरतें हैं उनकी भी व्यथा होती है, कई बार जैसे क्या होता है कि उनकी कलाएं सबके अंदर है, जी। अपना रुझान है, जी। पर कई बार वो बाहर नहीं निकल पाता है। जी। तो उनके बारे में क्या कहोगे, हमारे जो पहाड़ की हमारे औरतें हैं? पहाड़ में औरतें का क्या है, हमारे पहाड़ में तो गाय भैंस का ज़्यादा चलता है, ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, ज़मीन से करते हैं, खाते हैं। तो आजकल में भैया बहुत मुसीबत आ गई, पहाड़ में भी जंगली जानवर आ गया है, बंदरों का इतना आतंक हो गया है कुछ कहो मत। वो अंतर से ही निकाल के ले जा रहे हैं बंदर। तो आजकल खेती पाती में भी कुछ ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि 6 महीने के लिए खाना हो जाएगा। तो बड़ा जंगल का जानवर आता है तो पूरा बराबर करके चले जाता है। जी, अब आगे क्या सोचा है आपने, मतलब जैसे अभी एक मुकाम पे पहुंच गए हो, शूटिंगें आ रही है लगातार, जी। गीत गाए जा रहे हैं लगातार। जी, हर भाई बहन से मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मैं कह रही हूँ कि जैसा पहाड़ी हमारी धरोहर है, विरासत है, पुरानी चीज़ को पुरानी धुन में गाओ, जो हमारी असली ओरिजिनल चीज़ है उसको नया मत बनाओ, उसका ऑपरेशन मत करो गाने का, धुन बदलते। तो सभी दर्शकों को मैं कहती हूँ कि ये चीज़ आप जो ओरिजिनल है उसी को गाओ। तो आगे को भी मैं सोचती हूँ जो हमारी चीज़ ख़त्म हो रही है, हमारी पहाड़ी चीज़ अब यहाँ से लुप्त होती जा रही है। शगुन गीत, शादी का मंगल गीत जो होता है, नल्हाने में गाया जाता है, दुल्हन को तैयार करने में गाया जाता है, विदाई के समय गाया जाता है, ये कंगन बांधते समय जिसमें गाते हैं, और बर्पण के समय सुंगल पथाई होती, सुंगल में गाते हैं। तो इन चीज़ों को बरकरार रखो। और हुड़किया बॉल जो हमारा पहाड़ी चीज़ है, हुड़क में गाया जाता है, खेतों में 20-25 औरतें होती है,
तो ये बरसातों के समय वो चीज़ जिसमें धान की रोपाई होती है उस चीज़ में गाया जाता है। तो इसको बरकरार रखो, जो झोड़ा चाचरी हमारी पुरानी चीज़ मुझे लगा बहुत कम हो गया, हर चीज़ से बदलाव आ गया जी। जैसे हमारे नरेंद्र सिंह नेगी जी है, जी। बसंती बिश्त जी हो जी, गई, हाँ। माधुरी बरतवाल जी हो गई, जी हैं। अब कमला देवी जी भी है जिनकी वजह से जी। मतलब पहचान मिल रही है, जी। उस गर्व सब महसूस होता है जी। हाँ, बहुत अच्छा ये पुरानी चीज़ को देख के लगता है। हमारे पुरानी जो हमारे महलाई, हमारे ईजा, हमारे बाबूजी जो हमारे पुराने हैं, वो इसी चीज़ को ज़्यादा सुनते हैं क्योंकि उनने देखा है, पुरानी चीज़ को उन्होंने महसूस किया है, बहुत अच्छे से सजाया है, सुना है, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। जो नया हमारे बच्चे हैं, अब ये जो नई पीढ़ी आगे को आ रही है, इस पीढ़ी के लिए भी ये चीज़ बहुत मायने रखती है, लेकिन बच्चे आजकल के वही नई चीज़ को वो कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मेरा कहना है हमारे बच्चे जो भी हैं, हमारे आशीर्वाद उनके साथ है, तो इन चीज़ों को गाएं, करें। और दी कोक स्टूडियो से पहले आपका एक गाना आया था प्रियंका मेहर के साथ, जी वो भी उसी टॉपिक पे था जी। जिस पे आपने कोक स्टूडियो पे गाया। रजुला तो इस पे मालू से। हाँ, कुछ एकदम से पहले वो गाना निकला फिर एकदम कोक स्टूडियो पे, जी 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 तो जी। ये कैसे आपने किया ये मतलब? प्रियंका मेहर जी ने मेरे को यहीं उसकी रिकॉर्डिंग यहीं देहरादून पे हुई थी, उन्होंने हमको देहरादून ही बुलाया था, लेकिन 3 साल से वो गाना निकला नहीं था, वो भी उन्होंने भी इतना सीरियस में नहीं लिया उसको। प्रियंका मेहर को भी लगा ये कुछ भी नहीं है, मतलब उनको वैसे ही उनको लग गया था। तो भैया अब देखो बाद में जब कोक स्टूडियो वाली बात आई, वो अखबार आ गए थे, फ़ोन में आ गया था, टीवी में समाचारों में आ गया था, तो उनको भी उन्होंने फटाफट ऐसे निकाल दिया गाना जैसे बिना शूटिंग का ही उसमें कार्टून लगा रखे थे। और दी जैसे फिल्मों में भी आप गाना गा रहे हो, मुझे जी। लगा कि 2-3 फीचर फिल्म में आप काम करने वाले हो, हाँ। और मेरे ख्याल से अविनाश ध्यानी जी की फिल्म है कुछ, जी 2-3 जी फिल्में, जी तो वो एक्सपीरियंस कैसा है कि अब फिल्मों में भी आपका गीत आएगा? जी। बहुत अच्छा वो गाना, मैं सोचूं तो बहुत आगे जाए वो गाना हमारा जाएगा। तो कैसा लगा आपको अविनाश ध्यानी जी के साथ काम करके? बहुत अच्छा। अविनाश ध्यानी जी भी हमारे भाई ऐसे हैं, वो दीदी करके मेरे से बोलते हैं, तो वो भी हमारे उत्तराखंड पहाड़ से ही हैं, तो अच्छा लगा उनका भी बहुत अच्छा गाना, पर्यावरण का, जंगल का। फिल्म में गा रहे हो आप? हाँ, फिल्म है वो, फिल्म अच्छा। में उन्होंने कर रखा है। जो कल वाला था ये शूटिंग हमारे 2 दिन की, ये हाँ, वहाँ एक पर जो गाना जिसके लिए आप देहरादून आ रखे हो, जी। थोड़ा उसके बारे में बताइए कि कोई ज्वेलर्स का गाना है, कोई बहुत ज्वेलर्स बड़ा, का गाना है तो वो। उसके बारे में बताइए कैसा, क्योंकि इतना बड़ा गाना आप शूट कर रहे हो। हाँ, वो ये कैसे मिला आपको गाना? वसुंधरा करके एक लड़की है, तो उनका बहुत अच्छा इसमें उन्होंने बहुत प्रयास किया है। तो ये गीत कैसे कैसे मिला आपको ये वाला? ये वाला गाना ये परिहार जी जो हैं दिग्विजय जी, इन्होंने मैंने हल्द्वानी में रिकॉर्डिंग किया ये गाना। फिर उसके बाद 2 बार उन्होंने इसकी 2 बार रिकॉर्डिंग हुई, अच्छा इस 2 बार फिर इसकी रिकॉर्डिंग, फिर इन्होंने देहरादून पर बुलाया मुझे, अच्छा, फिर यहीं पर इसकी रिकॉर्डिंग हुई, क्या बात। तब जाके ये गाना तैयार हो रखा है। आप बहुत ऐसे ही धन्यवाद। बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े गाने गाओ जी। और हमारे पहाड़ की संस्कृति को आगे बढ़ाओ। जैसे छाछरी और झोला, थोड़ा आप जी। छाछरी एक सुना दो दी आप। चाचरी सुनाऊँ? हाँ। अच्छा, चाचरी सुनाती, बहुत पुरानी चाचरी है। ये भागवे अपन ध्यानी भागा चम क्षमा, भागवे अपन ध्यानी भागा चम क्षमा, साधु रे महात्मा साधु चम क्षमा, साधु रे महात्मा साधु चम क्षमा, मुरली मुरे दो भागा चम क्षमा, मुरली मुरे दो भागा चम क्षमा, साधु रे महात्मा साधु चम क्षमा, साधु रे महात्मा साधु चम। तो हमारी चाचरी बहुत पुरानी चाचरी होती है, बीच में हुड़का बजता है और चिमटा बजेगा, बहुत अच्छा रौनक। औरतें ऐसे हाथ में ऐसे करके झोड़ा गाते हैं। मतलब आपकी आवाज़ में सच में जो आपका टेक्सचर है बहुत कमाल का है। दी बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके,
और दी यही शुभकामनाएं हमारी कि आप आगे बढ़ो और हमारे गढ़वाल का नाम, जी पूरे उत्तराखंड का नाम आप रोशन करो। जी। डिटॉक्स की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद जी आपसे। धन्यवाद भैया बहुत। आप सुखी रहो, बहुत शांति रहो, बहुत आगे बढ़ो, और मेरा आशीर्वाद भी आपके साथ है। तो सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूँगी, बहुत पसंद आएगा आप लोगों को, बहुत अच्छा लगेगा। जी। धन्यवाद। तो दोस्तों ये थी कमला देवी जी, जिन्होंने लोकगीत सुनाकर आज हमारे डिटॉक्स शो को जी। 4 चांद लगाए हैं। और हम आशा करते हैं कि उनको शुभकामनाएं देते हैं कि वो ऐसी हमारे उत्तराखंड का नाम, हमारे पहाड़ का नाम देश विदेश में प्रसिद्ध करें। तो बहुत बहुत स्वागत, और बहुत बहुत दी आपको आगे के लिए, आपकी जर्नी के लिए बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भैया और धन्यवाद। दोस्तों ये थे कमला देवी जी, आप देख रहे हैं डिटॉक्स। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक आप हो जाइए थोड़ा डिटॉक्स।